सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा दौरे के दूसरे दिन राज्य के जिला पुस्तकालय का लोकार्पण किया है। उनके साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं से उत्तराखंड राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य विषय पर संवाद भी किया। पंचायत प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक की है। जिला स्तरीय अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी लेकर समीक्षा की। और ताजा अपडेट के लिए अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनिल सनवाल। अनिल, मुख्यमंत्री का अल्मोड़ा में आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा? मुख्यमंत्री अल्मोड़ा में थे। आज दूसरा दिन था और सुबह सबसे पहले तो सुबह उठते ही इन्होंने स्टेडियम में बिल्कुल एक्सरसाइज के लिए वो स्टेडियम पहुंचे और वहां उन्होंने जॉगिंग की और साथ में ये लगाई कि बैडमिंटन भी खेला। उसके बाद वहां खिलाड़ियों से भी बात की, संवाद किया और उसके बाद यहाँ जो राजकीय जिला पुस्तकालय है ये इसका जीर्णोद्धार किया गया था, तो इसका लोकार्पण भी उन्होंने किया। और यहाँ पर उन्होंने जो वहाँ पर पढ़ने आए बच्चे छात्र छात्राएं थी उनसे भी बातें की और उनसे काफी चीजें जानकारी दी कि क्या और होना चाहिए, किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक करके उनके कार्य की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी जो भी काम ढीले हो रहे हैं या जिनकी गति धीमी है उनको तुरंत तेज किया जाए, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की हमें प्राप्ति करनी है। इसलिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी कार्य है, अगर निर्माण कार्य जो धीमे चल रहे हैं उनको तुरंत ठीक किया जाए। वहीं उन्होंने जो खैरना मार्ग है, खैरना क्वारत से लेके खैरना मार्ग है वो काफी क्षतिग्रस्त है, तो उसको भी जल्दी से जल्द ठीक कराने की बात कही और यही सारी चीजें उनकी रही। उसके बाद वो यहाँ से डोल आश्रम के लिए रवाना हो गए। जी, बेहद अहम रहा है। बहरहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। और अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री निकले। इस दौरान वो स्थानीय लोगों से मिले और उनसे सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं के साथ दौड़ लगाई है और बैडमिंटन भी खेला। युवाओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पढ़ाई के साथ फिट रहना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सभी को मिलकर खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट में पूरी तन्मयता के साथ शामिल होकर खेल के क्षेत्र में देश को अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को शामिल करवाने का संकल्प लेना चाहिए। सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर युवा बेहद उत्साहित नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि जब भी मुख्यमंत्री धामी 2 दिवसीय दौरे पर किसी जिले में जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक जरूर करते हैं और स्थानीय लोगों से मिलकर उनसे विकास कार्यों का फीडबैक लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि आज पूरे देश में महंगाई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पूरे देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। पार्टी ने महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में 21 तारीख को देहरादून में प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय कूच का कार्यक्रम है। प्रीतम सिंह से बात की संवाददाता ज्योत्सना ने। इस समय हमारे साथ चकराता के विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। वरिष्ठतम नेताओं में उनकी गिनती की जाती है उत्तराखंड में। प्रीतम जी, एक बड़ा स्टेप आपने सचिवालय घेराव का लिया है। बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो बिल्कुल कह सकते हैं कि हिट कर रहे हैं जनता को भी और सरकार को भी कहीं ना कहीं जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश है इस माध्यम से। लगभग 9 महीने की सरकार है और इन 9 महीनों में जिस तरीके से उत्तराखंड के आम जन पर सरकार ने घाव देने का काम किया है उसकी भरपाई तो मैं समझता हूं हो नहीं सकती, लेकिन कल कूच के माध्यम से हम सरकार को घेरने का काम करेंगे और हमारा कहना है, हम कहना चाहते हैं
कि भाई अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, सरकार को क्या गुरेज है सीबीआई जांच कराने से, क्यों घबरा रही है? कौन वो वीवीआईपी है जिसका नाम सरकार नहीं बता रही है? आपके सामने यूकेएसएससी में हाकम सिंह को ही मास्टरमाइंड बना दिया। क्या हाकम सिंह की स्थिति थी कि वो ये सब जो है कर पाता? कोई ना कोई तो है इसमें जो जिसने हाकम सिंह को संरक्षण दिया। उन गरेबानों तक जो है हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बार बार बात उठती है कि सफेदपोश संलिप्त हैं। जब सफेदपोश की बात आती है तो उसमें हम भी आते हैं, हम भी कटघरे में खड़े होते हैं। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि वो सफेदपोश जो इसमें संलिप्त हैं उनके चेहरे से नकाब उठ सके। प्रदेश की कानून व्यवस्था आपके सामने है, मंत्री सुरक्षित नहीं है, हालात जो है बद से बदतर। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने बहुत सारे इशू रखे हुए हैं, उसमें चाहे भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मसला है, महिलाओं की सुरक्षा है, महंगाई है, सत्र भी आने वाला है, सदन में भी घेरेबंदी होगी, विधानसभा कूच, इन सब मुद्दों पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें कांग्रेस ना करके प्रीतम सिंह जी को करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं देखिए, क्योंकि पूर्व में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के यूकेडी ने उत्तराखंड राज्य बंद का आह्वान किया, कांग्रेस ने समर्थन दिया। तो उसके बाद हम चाह रहे थे कि हम भी, कांग्रेस भी जो है मुख्य विपक्षी दल इस प्रदेश के अंदर है, वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम करे। हमारे साथियों ने लगातार जो है सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कटघरे में खड़े करने का काम किया है और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए हमने कूच का आह्वान किया है। और मैं समझता हूं कि मैंने सभी को कहा है कि सब कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हों और ये कूच जो है होगा सरकार के खिलाफ। कौन कौन लोग शामिल होंगे जिन्हें आपने आमंत्रित किया है? कल तक ये कहा जा रहा था संगठन की तरफ से कि हमें तो कोई इनविटेशन ही नहीं है। विधायकों से आपकी बातचीत हुई है? देखिए, कोई मैंने इनविटेशन तो छापा नहीं है। मैं कल, इंदिरा जी हमारी ऐसी नेता रही, कल उनकी जयंती थी, मैं कांग्रेस भवन गया था, अध्यक्ष वहाँ नहीं थे, तो मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष से कहा कि अध्यक्ष तक मेरी भावनाएं पहुंचा दें और मैंने तमाम साथियों से बात की है। अब कुछ साथी शायद संभवतः अपने कार्यवश ना आ पाए, कुछ आएंगे, लेकिन कम से कम सरकार को तो हम कटघरे में खड़े करने का काम करें। सरकार की तो जवाबदेही हम तय करें। हम इस कूच को प्रीतम सिंह का उसका ना करके सरकार से हम जो है जवाबदेही तय करना चाहते हैं। सरकार को हम कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए इस कूच का आह्वान किया है। आपके कुछ साथी और मीडिया हलकों में जो चर्चा है प्रीतम सिंह जी, वो ये कहा जा रहा है कि इस कूच के माध्यम से आप अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। प्रीतम सिंह तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कोई ताकत जो है दिखाऊं। मैं तो जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जो कुछ करने जा रहा हूं, यहाँ ताकत दिखाने जैसी कोई बात ही नहीं है। कितनी उम्मीद है? कल कौन कौन आपके विधायक साथी आपके साथ आएंगे? कितने कांग्रेसी आपके साथ आएंगे? कितनी उम्मीदें हैं कल? देखिए, तो अब कल ही तय होगा कि कितने लोग आएंगे। जो आएंगे कल आपके सामने होंगे, हर चेहरा जो है। आपने एक शेर कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब बारी आपकी है। नहीं, देखिए, मैंने कहा था कि सरकार ने जो कृत्य किए हैं उसको जो काउंटर करने के लिए उसको जवाब के रूप में मैंने कहा था कि अब हमारी बारी है। मेरी नहीं कही थी, बल्कि मैंने, अगर आपने मेरे शेर को ठीक से पढ़ा हो तो मैंने कहा कि अब हमारी बारी है, यानी कांग्रेस की बारी है। बिल्कुल, सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कल के आयोजन के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी। और प्रीतम सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर वो सचिवालय घेराव कर रहे हैं जो इस समय प्रदेश में ज्वलंत मुद्दे हैं और कांग्रेस के मुद्दे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि उनके बहुत सारे साथी कल इस कूच में शामिल होंगे। कैमरामैन मंजिल सिंह मांझिला के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। और आइए सुनते हैं बीजेपी की इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। जी, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि
हमारे खिलाफ कम, कांग्रेस के खिलाफ उनका प्रदर्शन सार्थक हो, इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं। आपने तो विकास की यात्रा भी बताया ना प्रीतम सिंह जी की। हाँ, जब ये विषय आया, उन्होंने कहा कि भाई हम बीजेपी का आह्वान करते हैं, तो हम सत्ता में हैं, बीजेपी अपने सारे कार्यक्रम विकास को लेकर चलती है। हम सरकारी पक्ष के लोग हैं, उन्हें हमारा आह्वान का कहने का आशय है कि स्वाभाविक रूप से जो उन्होंने कूच शब्द प्रयोग किया, कूच का असर चलना ही होता है, आगे बढ़ना होता है, और विकास के लिए वो हमारा सहयोग चाह रहे हैं। विकास का उनको अच्छा लगा है, तो स्वाभाविक रूप से हम उस पक्ष के पक्षधर हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के हवालबाग में आजीविका महोत्सव का शुभारंभ भी किया है। आजीविका महोत्सव में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए उत्पादकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जिनका मुख्यमंत्री धामी ने निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि आजीविका महोत्सव में स्टार्टअप के क्षेत्र में स्वरोजगार कर रहे या फिर समूह के माध्यम से काम कर रहे लोगों को काफी फायदा होगा। ऐसा महोत्सव के जरिए इन लोगों को मंच मिलता है और उनके उत्पादों का प्रचार प्रसार होता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा वासियों को करीब 40 लाख रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। रविवार यानी कि 20 नवंबर को मुख्यमंत्री धामी अल्मोड़ा में राजकीय जिला पुस्तकालय का उन्होंने लोकार्पण किया। ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले, जो अपना यहाँ पर घरेलू उत्पाद बनाते हैं, यहाँ का स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन सभी को एक मंच भी प्रदान करता है और कहीं ना कहीं आजीविका का साधन भी जो है उपलब्ध कराता है। इससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र है, उसको भी जो है सार्थक करने का बहुत बड़ा ये महोत्सव है। इसलिए इसमें आए हुए सभी जो भी हमारे उद्यमी हैं, स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, समूह के लोग हैं, होम स्टे वाले हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अभी पिछले दिनों ऐसे समूह जो हमारे स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन सभी के लिए पूरे देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया है कि अपनी जो धार्मिक यात्रा में कुल जो भी धनराशि खर्च करते हैं, वो 5% धनराशि हमारे इन सब ऐसे स्थानीय उत्पाद बनाने वालों का स्थानीय उत्पाद खरीदने में लगाएं, तो निश्चित रूप से इससे हमारे सभी को प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज, ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध भी मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ? अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी, उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप
एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आज का एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद सिर्फ सारा समय न्यूज नेटवर्क पर। बद्रीनाथ धाम से सुबह भगवान कुबेर और उद्धव जी की डोलियां योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो गई हैं और साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की डोली भी जोशीमठ नरसिंह मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुकी है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंदूदेवरी, बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपरियाल एवं मंदिर समिति के पदाधिकारी और हक हकूकधारी भी डोलियों के साथ मौजूद रहे। और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राकेश डोभाल। राकेश, क्या ये जो सभी डोलियां जो बद्री विशाल की डोली के साथ साथ चलती हैं अपने शीतकालीन प्रवास स्थल के लिए, क्या ये पहुंच चुकी हैं? राकेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम से सुबह भगवान कुबेर और उद्धव जी की डोलियां योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो गई हैं और साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की डोली भी जोशीमठ नरसिंह मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुकी है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंदूदीबरी और धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपरियाल एवं मंदिर समिति के पदाधिकारी और हक हकूकधारी भी डोलियों के साथ मौजूद रहे। इस दौरान जगह जगह सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने डोलियों का भव्य स्वागत किया। दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब ने पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस मामले में अब उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुलिस को दिए बयान में आफताब ने कहा है कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े देहरादून के जंगल में भी फेंके हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस आफताब को उत्तराखंड ला सकती है। इस मामले में देहरादून की एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि यदि दिल्ली पुलिस हमसे कोई संपर्क करेगी तो उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। हमारे स्तर से तो इस तरीके से कोई संपर्क किसी बाहर की किसी टीम द्वारा नहीं किया गया है और इस इन्वेस्टिगेशन में अगर उनके द्वारा हमसे संपर्क किया जाएगा तो जो भी पॉसिबल मदद होगी वो उनकी है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ उसका मैसेज, ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत का नैनीताल के भीमताल में लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट संस्थान ने अपनी बैठक में ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी समस्याओं पर विचार विमर्श किया है। खाद्यान्न की उपलब्धता और वनों की कटाई को लेकर क्लब ने चिंता जाहिर की है और इस मौके पर क्लब ने 3 लोगों को अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया है। पद्मश्री डॉक्टर यशोदा मठवाल सामाजिक क्षेत्र में हेमंत रावत और पर्यावरण के लिए गौरी शंकर राणा को सम्मानित किया गया है। हेमंत रावत समय समय पर यूपी उत्तराखंड के नैनीताल से रिपोर्टर भी हैं।
संस्था लायंस इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी एनजीओ है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समाज सेवा में कार्यरत है। भीमताल में हमने अपनी सेकंड कैबिनेट मीटिंग का आयोजन रखा और सेकंड कैबिनेट मीटिंग के तहत ही हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस कैबिनेट मीटिंग में हम जहाँ भी इस तरह की कैबिनेट मीटिंग करते हैं तो हम उस लोकल एरिया के, उस जगह के कुछ गणमान्य लोगों को सम्मानित भी करते हैं। इसी श्रृंखला में हमने यहाँ पर पद्मश्री रेसिपेंट यशोधर मठपाल जी को, राणा साहब को हमने यहाँ पर सम्मानित किया। हमारा चूँकि हम पूरे विश्व में एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर हम काम करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, और चूँकि भीमताल के आसपास और उत्तराखंड में पर्यावरण की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हमने और हमारे कैबिनेट ने इस विषय पर चर्चा की यहाँ पर, और किस तरह से हम यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। हमारी संस्था विश्व में डायबिटीज़, विजन, पीडियाट्रिक कैंसर और एनवायरनमेंट, इन सब मुद्दों पर हम लोग विश्वव्यापी कार्य करते हैं। आज अगर हम देखें तो अभी जो लातूर में या सुनामी या श्रीलंका में जो इस समय टर्मोइल आया हुआ है, उसमें यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें हर जगह पर हमारी संस्था प्रथम संस्था है जो कि जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशंस करती है। अगर हम कोविड की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में कोविड में हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में ये कहा था कि अगर हमको कोविड पर विजय पानी है तो लायंस इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और उनकी सेवाओं को लेना पड़ेगा। और उनकी इस योजना के तहत हमारी संस्था ने पूरे भारतवर्ष में काम किया और एक कीर्तिमान स्थापित किया कोविड के अगेंस्ट में लड़ने में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली नैनीताल भ्रमण के दौरान हनुमानगढ़ मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि विराट कोहली कुछ दिन पहले अपने परिवार के साथ कैंची धाम मंदिर में नीम करोली महाराज के दर्शन करने के साथ ही उन्होंने अल्मोड़ा मार्ग स्थित काकड़ी घाट मंदिर के भी दर्शन किए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के सोमवार के सचिवालय कूच के कार्यक्रम से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। वहीं इस मामले पर सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने प्रीतम सिंह के साथ खास बातचीत की। चकराता के विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। वरिष्ठतम नेताओं में उनकी गिनती की जाती है उत्तराखंड में। प्रीतम जी, एक बड़ा स्टेप आपने सचिवालय घेराव का लिया है। बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो बिल्कुल कह सकते हैं कि हिट कर रहे हैं, जनता को भी और सरकार को भी कहीं ना कहीं जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश है इस माध्यम से। लगभग 9 महीने की सरकार है और इन 9 महीनों में जिस तरीके से उत्तराखंड के आम जन पर सरकार ने घाव देने का काम किया है, उसकी भरपाई तो मैं समझता हूं हो नहीं सकती, लेकिन कल कूच के माध्यम से हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। और हमारा कहना है, हम कहना चाहते हैं कि भाई अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, सरकार को क्या गुरेज है सीबीआई जांच कराने से, क्यों घबरा रही है? कौन वो वीवीआईपी है जिसका नाम सरकार नहीं बता रही है? आपके सामने यूकेएसएससी में हाकम सिंह को ही मास्टरमाइंड बना दिया। क्या हाकम सिंह की स्थिति थी कि वो ये सब जो है कर पाता? कोई ना कोई तो है इसमें जो जिसने हाकम सिंह को संरक्षण दिया। उन गरेबानों तक जो है हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बार बार बात उठती है कि सफेद पूछ संलिप्त हैं। जब सफेद पूछ की बात आती है तो उसमें हम भी आते हैं, हम भी कटघरे में खड़े होते हैं। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि वो सफेद पोश जो इसमें संलिप्त हैं उनके चेहरे से नकाब उठ सके। प्रदेश की कानून व्यवस्था आपके सामने है, मंत्री सुरक्षित नहीं है,
हालात जो है बद से बदतर। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने बहुत सारे इशू रखे हुए हैं उसमें, चाहे भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मसला है, महिलाओं की सुरक्षा है, महंगाई है, सत्र भी आने वाला है, सदन में भी घेरेबंदी होगी, विधानसभा कूच, इन सब मुद्दों पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें कांग्रेस ना करके प्रीतम सिंह जी को करना पड़ रहा है, आखिर ऐसा क्यों? नहीं देखिए, क्योंकि पूर्व में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के यूकेडी ने उत्तराखंड राज्य बंद का आह्वान किया, कांग्रेस ने समर्थन दिया, तो उसके बाद हम चाह रहे थे कि हम भी, कांग्रेस भी जो है मुख्य विपक्षी दल इस प्रदेश के अंदर है, वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम करे। हमारे साथियों ने लगातार जो है सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कटघरे में खड़े करने का काम किया है, और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए हमने कूच का आह्वान किया है। और मैं समझता हूं कि मैंने सभी को कहा है कि सब कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हों, और ये कूच जो है होगा सरकार के खिलाफ। कौन कौन लोग शामिल होंगे जिन्हें आपने आमंत्रित किया है? कल तक ये कहा जा रहा था संगठन की तरफ से कि हमें तो कोई इनविटेशन ही नहीं है, विधायकों से आपकी बातचीत हुई है? देखिए, कोई मैंने इनविटेशन तो छापा नहीं है। मैं कल, इंदिरा जी हमारी ऐसी नेता रही, कल उनकी जयंती थी, मैं कांग्रेस भवन गया था, अध्यक्ष वहाँ नहीं थे, तो मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष से कहा कि अध्यक्ष तक मेरी भावनाएं पहुंचा दें, और मैंने तमाम साथियों से बात की है। अब कुछ साथी शायद संभवतः अपने कार्यवश ना आ पाए, कुछ आएंगे, लेकिन कम से कम सरकार को तो हम कटघरे में खड़े करने का काम करें। सरकार की तो जवाबदेही हम तय करें। हम इस कूच को प्रीतम सिंह का उसका ना करके सरकार से हम जो है जवाबदेही तय करना चाहते हैं, सरकार को हम कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए इस कूच का आह्वान किया है। आपके कुछ साथी और मीडिया हलकों में जो चर्चा है प्रीतम सिंह जी, वो ये कहा जा रहा है कि इस कूच के माध्यम से आप अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। प्रीतम सिंह तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कोई ताकत जो है दिखाऊं। मैं तो जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जो कुछ करने जा रहा हूँ, यहाँ ताकत दिखाने जैसी कोई बात ही नहीं है। कितनी उम्मीद है, कल कौन कौन आपके विधायक साथी आपके साथ आएंगे, कितने कांग्रेसी आपके साथ आएंगे, कितनी उम्मीदें हैं? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samalive.com। सहारा प्रणाम। हेडलाइन के सह प्रायोजक है ओकाया ईवी। अब ओकाया फास्ट F2B ई स्कूटर 89,999 रुपए में, और कार, लैपटॉप, टीवी, सिल्वर कॉइन और कैश जीतने का मौका भी। मिशन रोजगार के अंतर्गत लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी 1354 स्टाफ नर्सों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले यूपी अब नहीं रहा बीमारू राज्य, सुधर रही है अर्थव्यवस्था। सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। जिले में विकास के लिए 243 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। तो यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मेरठ में